नमस्कार दोस्तों। देश की राजनीति और छात्रों के भविष्य से जुड़ी सबसे बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। नीट घोटाले के बाद मोदी सरकार का बड़ा ऐलान, संसद में नया परीक्षा कानून, विपक्ष का हंगामा, शिक्षा मंत्रालय में बड़ा बदलाव, सोनम वांगचुक का अगला कदम, पाकिस्तान पर राजनाथ सिंह का सख्त संदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक की सियासी हलचल और दिल्ली पुलिस के बड़े एक्शन तक आज की हर बड़ी खबर हम आपको विस्तार से बताएंगे। इसीलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि एक भी अपडेट मिस करना भारी पड़ सकता है। अगर आपको हमारी खबरें तथ्यपूर्ण और पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि देश की हर बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों के साथ। नीट पेपर लीक विवाद के बाद केंद्र सरकार ने परीक्षा प्रणाली में बड़े सुधारों की दिशा में कदम बढ़ाने का संकेत दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि देश भर की प्रमुख प्रतियोगी परीक्षाओं को अधिक सुरक्षित, पारदर्शी और तकनीकी रूप से मजबूत बनाने के लिए एक हाई पावर टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। इस टास्क फोर्स की अगुवाई इन्फोसिस के सह संस्थापक नंदन नीलेकणी करेंगे। इसका उद्देश्य परीक्षा प्रक्रिया में आधुनिक तकनीक, डिजिटल सुरक्षा, ए आधारित निगरानी और डेटा सुरक्षा जैसे उपायों को लागू कर पेपर लीक जैसी घटनाओं को रोकना है। सरकार का दावा है कि भविष्य में परीक्षाओं को पूरी तरह लीक प्रूफ बनाने के लिए व्यापक सुधार किए जाएंगे। हालांकि विपक्ष और कई शिक्षा विशेषज्ञ सवाल उठा रहे हैं कि क्या केवल नई समिति बना देने से समस्या खत्म हो जाएगी या फिर परीक्षा एजेंसियों की जवाबदेही तय करने, भ्रष्टाचार पर सख्त कार्रवाई और मजबूत निगरानी तंत्र की भी जरूरत है। अब सभी की नज़र इस टास्क फोर्स की सिफारिशों और उनके वास्तविक क्रियान्वयन पर टिकी है। सवाल यही है, क्या इस बार छात्रों का भरोसा वास्तव में लौटेगा या यह घोषणा भी केवल एक बड़ा वादा बनकर रह जाएगी? आज लोकसभा में पब्लिक एग्जामिनेशन अमेंडमेंट बिल पेश किए जाने की संभावना है। नीट और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक के आरोपों के बाद सरकार परीक्षा प्रणाली को अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए नए प्रावधान लाने की तैयारी में है। प्रस्तावित संशोधनों में परीक्षा प्रक्रिया की सुरक्षा बढ़ाने, डिजिटल निगरानी मजबूत करने, संगठित पेपर लीक गिरोहों पर सख्त कार्रवाई और दोषियों के खिलाफ कड़े दंड जैसे प्रावधान शामिल हो सकते हैं। सरकार का कहना है कि इन बदलावों से छात्रों का भरोसा बहाल होगा और भविष्य में ऐसी घटनाओं पर रोक लगेगी। वहीं विपक्ष का आरोप है कि केवल कानून में संशोधन पर्याप्त नहीं है, बल्कि परीक्षा एजेंसियों की जवाबदेही तय करना और पहले हुई अनियमितताओं पर स्पष्ट जवाब देना भी जरूरी है। ऐसे में इस बिल को लेकर संसद में तीखी बहस और राजनीतिक टकराव देखने को मिल सकता है। अब सभी की नज़र इस बात पर है कि सरकार छात्रों की चिंताओं का कितना प्रभावी समाधान पेश करती है और संसद में इस विधेयक पर क्या फैसला होता है। प्रियंका गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने संसद परिसर में नीट मुद्दे को लेकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि नीट प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने सख्ती दिखाई और छात्रों की आवाज दबाने की कोशिश की गई। विपक्ष का कहना है कि परीक्षा घोटालों से परेशान युवाओं के साथ न्याय होना चाहिए और जिम्मेदार लोगों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं सरकार का पक्ष है कि परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। इस मुद्दे को लेकर संसद में तीखी नोकझोंक और राजनीतिक टकराव देखने को मिल सकता है। अब सवाल यह है कि क्या सरकार छात्रों की चिंताओं का संतोषजनक जवाब दे पाएगी या यह मुद्दा संसद से लेकर सड़कों तक और अधिक गरमाएगा। देश भर की निगाहें आज की संसदीय कार्यवाही और सरकार के अगले कदम पर टिकी हैं। नीट परीक्षा विवाद के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद प्रहलाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई है। सरकार का कहना है कि परीक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार, पारदर्शिता और सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। नए नेतृत्व के सामने सबसे बड़ी चुनौती छात्रों का भरोसा दोबारा जीतना, पेपर लीक पर प्रभावी रोक लगाना और परीक्षा प्रक्रिया को तकनीक के जरिए अधिक सुरक्षित बनाना है। वहीं विपक्ष का कहना है कि केवल मंत्री बदलने से समस्या का समाधान नहीं होगा, बल्कि जवाबदेही तय करने और सुधारों को जमीन पर लागू करने की जरूरत है। सरकार की ओर से परीक्षा सुधारों और सख्त कानूनों की भी बात की गई है। अब देश भर के छात्रों और अभिभावकों की नज़र इस बात पर है कि क्या नए नेतृत्व में वास्तव में बदलाव दिखाई देगा या फिर यह बदलाव केवल प्रशासनिक फेरबदल तक ही सीमित रहेगा। आने वाले दिनों में सरकार के फैसले और उनके क्रियान्वयन से ही यह स्पष्ट होगा कि शिक्षा व्यवस्था में कितना वास्तविक सुधार होता है। लद्दाख के सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक 26 दिन के अनशन के बाद
स्वास्थ्य में सुधार होने पर आज अस्पताल से डिस्चार्ज होने वाले हैं। अस्पताल से निकलने के बाद उनके राजघाट पहुंचने की योजना है, जहां वे महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देकर अपने आंदोलन के अगले चरण का संदेश दे सकते हैं। वांगचुक लंबे समय से लद्दाख के संवैधानिक अधिकारों, पर्यावरण संरक्षण और स्थानीय लोगों की भागीदारी जैसे मुद्दों को उठाते रहे हैं। उनके समर्थकों का कहना है कि यह केवल एक अनशन का समापन नहीं, बल्कि आंदोलन के नए चरण की शुरुआत है। वहीं सरकार का कहना है कि लद्दाख से जुड़े मुद्दों पर संवाद और समाधान की प्रक्रिया जारी है। अब सभी की नज़र इस बात पर है कि राजघाट से सोनम वांगचुक क्या नया संदेश देते हैं और आगे उनकी रणनीति क्या होगी। यह है दीज बात की TDTs और एट। घटनाक्रम लद्दाख से जुड़े मुद्दों पर राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा को एक बार फिर तेज कर सकता है। मुंबई के शिवाजी पार्क में बड़ी संख्या में युवाओं की मौजूदगी के बीच CJP समर्थकों ने अपने आंदोलन और हालिया घटनाक्रम को लेकर जश्न मनाया। सभा में विभिन्न नेताओं ने लोकतंत्र, चुनावी पारदर्शिता और युवाओं के मुद्दों पर अपनी बातें रखीं। इस दौरान उद्धव ठाकरे ने आरोप लगाया कि वोट चोरी हो सकते हैं, जनता नहीं, और लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत बनाए रखने की जरूरत बताई। वहीं मंच से आगे की राजनीतिक रणनीति और आगामी आंदोलनों के संकेत भी दिए गए। हालांकि गडकरी या निर्मला सीतारमण को लेकर किसी संभावित कार्रवाई या अगला निशाना बनने जैसे दावों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। अब सभी की नज़र इस बात पर है कि विपक्ष अपनी अगली रणनीति क्या तय करता है और इन राजनीतिक बयानों का आगामी राजनीतिक घटनाक्रम पर क्या असर पड़ता है। करगिल विजय दिवस के अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान और आतंकवाद को लेकर सख्त संदेश दिया। उन्होंने कहा कि भारत आतंकवाद के प्रति अपनी जीरो टॉलरेंस नीति पर कायम है और यदि पाकिस्तान से किसी मुद्दे पर बातचीत होगी तो वह केवल पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर POK के विषय पर होगी। उन्होंने करगिल युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि देश की सुरक्षा और संप्रभुता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। सरकार का कहना है कि भारतीय सशस्त्र बल हर चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। वहीं रक्षा और विदेश नीति के विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे बयान भारत की लंबे समय से चली आ रही सुरक्षा नीति के अनुरूप हैं। हालांकि केवल इस बयान के आधार पर यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि सीमा पर तनाव अवश्य बढ़ेगा, क्योंकि यह दोनों देशों के भविष्य के कूटनीतिक और सुरक्षा संबंधी घटनाक्रम पर निर्भर करेगा। फिलहाल देश की नज़र भारत पाक संबंधों और सीमा पर आगे की स्थिति पर बनी हुई है। कर्नाटक में संभावित कैबिनेट विस्तार को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। मुख्यमंत्री D.K. शिवकुमार के दिल्ली पहुंचने और कांग्रेस हाईकमान से मुलाकात की खबरों के बीच मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अटकलें तेज हैं। माना जा रहा है कि बैठक में क्षेत्रीय और सामाजिक संतुलन, संगठन की राय तथा आगामी राजनीतिक रणनीति पर चर्चा हो सकती है। संभावित विस्तार में नए चेहरों को मौका मिलने के साथ कुछ मंत्रियों के विभागों में बदलाव की भी संभावना जताई जा रही है। हालांकि किन विधायकों को मंत्री बनाया जाएगा या किसे बाहर किया जाएगा, इस पर अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। कांग्रेस नेतृत्व की अंतिम मंजूरी के बाद ही तस्वीर साफ होगी। अब सभी की नज़र दिल्ली में होने वाली बैठकों और पार्टी के आधिकारिक फैसले पर टिकी है, जो कर्नाटक की राजनीति की दिशा तय करने में अहम साबित हो सकता है। महाराष्ट्र की राजनीति में चल रही अटकलों के बीच देवेंद्र फडणवीस ने स्पष्ट किया है कि वे महाराष्ट्र की राजनीति में ही सक्रिय हैं और राष्ट्रीय राजनीति में जाने की चर्चाओं को खारिज किया है। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में नई चर्चाएं शुरू हो गई हैं। फडणवीस ने संकेत दिया कि उनका पूरा ध्यान राज्य के विकास, सरकार के कामकाज और संगठन को मजबूत करने पर है। हालांकि उनके बयान के बावजूद विपक्ष और राजनीतिक विश्लेषक महाराष्ट्र में संभावित राजनीतिक बदलावों को लेकर अलग अलग कयास लगा रहे हैं। फिलहाल किसी बड़े फेरबदल या नई जिम्मेदारी को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। अब सभी की नज़र राज्य सरकार और भाजपा नेतृत्व के अगले कदम पर है। आने वाले दिनों में यदि कोई संगठनात्मक या राजनीतिक फैसला होता है, तभी यह साफ हो पाएगा कि महाराष्ट्र की राजनीति में वास्तव में कोई बड़ा बदलाव होने वाला है या नहीं। जंतर मंतर पर हुए आंदोलन के समाप्त होने के बाद दिल्ली पुलिस की कार्रवाई चर्चा का विषय बनी हुई है। सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री के खिलाफ कथित आपत्तिजनक पोस्ट और सामग्री साझा किए जाने के आरोप में कुछ मामलों की जांच शुरू की गई है। पुलिस का कहना है कि यदि किसी पोस्ट में कानून का उल्लंघन, हिंसा भड़काने या अन्य दंडनीय सामग्री पाई जाती है तो संबंधित कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी। वहीं दूसरी ओर कुछ लोग इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और डिजिटल विरोध का हिस्सा बता रहे हैं। इस मुद्दे को लेकर राजनीतिक दलों और सोशल मीडिया पर भी तीखी बहस देखने को मिल रही है। हालांकि
किन व्यक्तियों के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई है और आरोप कितने साबित होते हैं, यह जांच और न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही स्पष्ट होगा। फिलहाल यह मामला डिजिटल अभिव्यक्ति, कानून और राजनीति के बीच नई बहस का केंद्र बन गया है।